हाँ बच्चों देखो, एक्सरसाइज 3.5 जो आपको अभी फार्मूला बताए हैं उस पर आधारित एक शानदार क्वेश्चन। सारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वह यूपी बोर्ड हो, चाहे वह बिहार बोर्ड हो, चाहे वह एमपी बोर्ड हो। देखो क्वेश्चन है 2x + 3y = 7, जिसको मैंने पक्षांतर करके लिख दिया है 2x + 3y - 7 = 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। क्या करना है, a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यह कोडेड पॉइंट है, दिमाग में नोट किया जा। अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। तुरंत विद्यार्थी के दिमाग में आ जाना चाहिए कि अद्वितीय हल होगा तो फार्मूला क्या होगा, अपरिमित हल के लिए बोलेगा तो क्या होगा, और कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा तब क्या होगा। यह तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि हमें अपरिमित रूप से। इक्वेशन 1 अपने सही फॉर्म में है। इक्वेशन नंबर 2 को मैंने यहां पक्षांतर करके लिखा। ध्यान देना, बच्चे बहुत गलत करते हैं। यह अचर राशि है, यह 3a + b - 2 इन ब्रैकेट है। जब हम इसको पक्षांतर किए तो इसके पहले माइनस निशान आ गया। इसी को आपके मन में भ्रम न रहे, आप -3a - b + 2 भी कर सकते हो, वही रूप है। पूरा उठा के ले जाओगे तो कहोगे ब्रैकेट के पहले कोई निशान नहीं है, प्लस, इधर गया माइनस, = 0। क्लियर करना एकदम। फिर आप ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए बहुत ज्यादा डील में नहीं कर पा रहा हूं। देखो ध्यान दो, चूंकि अपरिमित हल के लिए शर्त है, अपरिमित हल के लिए क्या शर्त है वह तुमको याद रखना है। क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि कहता अद्वितीय हल है तब क्या कहते, a1/a2 ≠ b1/b2। ठीक, तो जो कंडीशन रहे उसका यहां जिक्र करोगे, लिखोगे, चूंकि अपरिमित हल के लिए यह कंडीशन है। फिर अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान को भरना है। a1 क्या होता है, पहले समीकरण में x का गुणांक a1 बोला जाता है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 बोला जाता है, पहले समीकरण में y का गुणांक b1, दूसरे में y का गुणांक b2, अचर पद पहले में c1 और दूसरे में अचर पद c2। बस सारे मान को उठा करके इस फार्मूले में निशान सहित भर दिया गया है। इसके पहले +2, इसके पहले कोई निशान नहीं, +a - b, +3y + a + b, -7 माइनस ब्रैकेट में 3a + b + -2 निशान सहित। अब इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, इस लाइन का अर्थ हुआ कि यह बराबर भी यह है और यह बराबर भी यह है। यदि मैं यह बराबर यह लिखता हूं तब तमाशा देखो, 2/a - b = 7/3a + b - 2। हल करने का प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ करके आए होंगे। देखो, जब तिर्यक गुणा किए तो इस ब्रैकेट का तिरछे गुणा 2 में 2 × 6a धन 2b ऋण 2 दूनी 4 बराबर इनका तिरछे गुणा 7 में 7a - 7b। कोई लड़का पहले इनका गुणा करके लिखे बराबर इनका लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जैसे लिखो, उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिमाग में उथल पुथल नहीं। चाहे पहले ऐसे गुणा करो = ऐसे करो, चाहे ऐसे करो फिर = ऐसे करो, कोई फर्क नहीं। आगे देखो, पक्षांतर करो, 7a को एक बराबर की लाइन को टकाओगे ना, जानते हो निशान बदल दिया जाएगा, -7a + 6a। फिर
-7b राइट से लेफ्ट आया, +7b +2b जो कहते हो, -4 लेफ्ट से राइट में भेज दिए +4। क्लियर? या पक्षांतर में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। जो लोग कक्षा 6, 7, 8 ऐसे ही फर्जी डांट के आ गए हो 9, 10 में, उस कायदे से क्लियर कर लेना, नहीं तो एक वो आएगा नहीं समझ में। पक्षांतर क्लियर और रोजाना प्रैक्टिस मारो तब आएगा। अब देखो 7a में से 6a घटाएंगे, -a 7b 2b 9b = 4, इक्वेशन नंबर 1। अब हम कहेंगे, अब यह बराबर यह किए थे तो यह समीकरण आया। अब हम कहेंगे कि यदि 3/a + b = 7/3a + b - 2, फिर तिर्यक गुणा करो इन लोगों का, इस वाले का इसमें तिर्यक गुणा, इसका इसमें, 3 त्रिके 9a धन 3b ऋण 6 बराबर इसका तिरछे गुणा इधर 7a + 7b। पक्षांतर करो, 9a 7a इधर ले आओ, -7a + 3b - 7b = 6, या 9 में से 7 गया 2a ऋण 4b में से 3b गया ऋण 4b = 6। देखो यदि यह प्रत्येक पद, इस समीकरण का प्रत्येक पद किसी विशेष संख्या से कटकर छोटा हो सकता है तो उसे छोटा कर लिया जाता है, लेकिन ये कोनो कानून नहीं है कि नहीं काटोगे तो तुम्हारा गलत हो गया। मत काटो तब भी लगेगा, काट के छोटा कर लोगे तब भी लगेगा। हमने 2 से भाग दिया प्रत्येक में, a 2 दूनी 4, 2b 2 3 6 3 है। अगर कोई लड़का भाग नहीं दिया, हल नहीं किया, तब भी उसका आएगा, इसकी चिंता नहीं है। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल करके a और b का मान इस प्रकार ज्ञात करेंगे। अब देखो यह इक्वेशन कैसे हल किया जाता है। ठीक है, जो बच्चे, हमको पता चल रहा है वीडियो से, कुछ बच्चे वीडियो खाली सिनेमा की तरह फटाफट देखते चले जा रहे हो, ऐसे आएगा सवाल। एक एक सवाल की प्रैक्टिस करो, नोट तैयार करो, जो सवाल छूट रहा है उसको भी लगाओ, और जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको भी हल करो, और दिमाग खोल करके सोचो कुछ देर तक कि समीकरण हल करने की कितनी विधियां, किस विधि से हल किया जा रहा है, कैसे हल किया जा रहा है। एकदम कन्फर्म करते हुए ही उस टॉपिक को समाप्त करो। खाली पाला छुओगे तब ऐसे ही नंबरों पाओगे। देखो यहाँ पर इक्वेशन है -a + 9b = 4, इक्वेशन नंबर 1। a - 2b = 3, इक्वेशन नंबर 2। तुम्हें सोचना चाहिए कि ऐसे इक्वेशन को हल करने की हमारे पॉकेट में 3 विधियां हैं, विस्थापन विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। हम लोग जनरल विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, खासतौर से हम जनरली विलोपन विधि को ले लेते हैं। देखो विलोपन में कोई एक पद विलुप्त करना होता है, जैसे मैंने देखा a बराबर है एक -1 प्लस है, लिख दो जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे दोनों सेम टू सेम है, एक -1 प्लस कैंसिल, 9b में से 2b निकला 7b, 4 3 7 7, या b = जानते हो ना, जिसका मान निकालते हैं उसका गुणांक हमेशा नीचे होता है। उसी में कुछ लोग लिखते हैं b = 7 - 7, ऐसा अनर्थ मत कर देना। b = 7/7 = 0 नहीं 1, किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 नहीं 1। फिर b = 1 समीकरण 1 में 2 में जिसमें मन करे उसमें लिखो, ये कोई रूल नहीं है कि इसमें रख दिए उसमें रख दिए, नहीं, जिसमें मन करे उसमें भरो। b = 1 समीकरण 2 में हमने रख रहे हैं। a ऋण 2 गुणित a बराबर 3, या a बराबर 3 धन 2, या a बराबर 5। इस प्रकार से कह रहा है a और b के किन मानों के लिए, a बराबर 5 के लिए, b बराबर 1 के लिए। रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे। क्लियर हुआ? इसी तरह किसी अन्य कंडीशन पर बात होगी तब भी लगाओगे।
क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, होमवर्क लगाओगे उसको घर पर, और नहीं आने पर फिर आप पूछोगे कमेंट में, चाहे जो होमवर्क जो है दिया जाता है उस